अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मंडी का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा उस हवाले से तीसरा लेक्चर है। तो हमने देखा था मंडी को हमने डिस्कस किया था। मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे फ़रोख्तकार और बहुत सारे ख़रीदकार जो हैं वो रज़ामंदी से एक मखसूस कीमत पर अपनी अशिया को बेचते हैं। और मंडी के कुछ लवाज़मात हैं उनको भी हमने बड़ा डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि मंडी की जो टाइप्स हैं वो हमने बालिहाज टाइम भी देखी थी। महल्ले वकूफ़ के लिहाज से मंडी की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं वो भी हमने उसको देखा था। तो उसमें जब हम टाइम के लिहाज से मंडी की टाइप्स को देख रहे थे तो उसमें हमने जो है योमिया मंडी को डिस्कस किया था। ये ऐसी मंडी थी जिसमें जो है वो ऐसी अशिया की रसद होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक या 2 दिन तक एक दिन तक उसको महफूज रख सकते हैं। जैसे दूध है, गोश्त है, सब्ज़ियाँ एक दिन के बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। अरसा कलील की मंडी इसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें अगर रसद बढ़ जाती है अगर तलब बढ़ जाती है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो वो हम उसी ही मंडी में उस डबल शिफ्ट लगा के उसी कारखाने में डबल शिफ्ट लगा के उस डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं। अरसा वक्त जो कम होता है, इतना अरसा हमारे पास नहीं होता कि हम जो नया कारखाना लगा सकें डिमांड को पूरा करने के लिए। डिमांड हम सिर्फ शिफ्ट बढ़ा के डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट लगा के हम पूरी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अरसा तवील की भी एक मंडी थी जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इसमें हमारे पास अरसा तवील की जो मंडी है मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम कारखानों की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, नया कारखाना लगा सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई कंपनी लगा सकते हैं। और फिर उससे लॉन्ग रन के लिए, लंबे अरसे के लिए जो तलब में इजाफा हुआ है उसको हम पैदा कर सकते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों के साथ नए कारखाने लगा के। तो ये एक टाइप सी मंडी की। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुकम्मल मुकाबला की मंडी। इकनॉमिक्स में जो मुकम्मल मुकाबला की मंडी है, देखिए मुकम्मल मुकाबले की मंडी इसका हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सी भी है ये टाइप। इसमें हम देखते हैं कि क्या ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्या जो मुकम्मल मुकाबला की मंडी है उसका हकीकी दुनिया में वजूद है भी सही या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्या अब है, अगर अब नहीं है तो क्या कभी था, अगर कभी था तो कब था, इसको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मुकम्मल मुकाबला की मंडी। इसमें बहुत सारे फ़रोख्तकार होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अब आपने शहर की मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि एक ही चीज़ को बेचने वाले बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे प्लाजाज हैं, यानी बहुत सारे उनको बाय करने वाले लोग मार्केट में आए हुए हैं और मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहले यह कि मैनी बायर्स एंड सेलर्स, इसकी खसूसियत में यानी बहुत सारे फ़रोख्तकार हैं। आप यूँ कैन से शॉप कीपर्स, अगर इसको बढ़ाते जाएं तो फैक्ट्री ओनर्स, कारखानेदार वगैरह वगैरह, फ़रोख्तकार और ख़रीदार हम हैं। तो मुकम्मल मुकाबले की मंडी की खसूसियात में यह है कि उस मंडी में बहुत सारे फ़रोख्तकार और बहुत सारे ख़रीदार होते हैं। और नंबर 2, उसमें जो है वो गुड्स हैं वो सिमिलर होती हैं, इन जो अशिया एक जैसी हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी अशिया एक जैसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क मार्केट, हम दूध की बात करते हैं। मुकम्मल मुकाबले में अगर हम देखते हैं मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग दूध बेच रहे होते हैं और दूध एक ही तरह का होता है। तो उसमें देखें वो सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं, अशिया एक जैसी होती हैं। नंबर 3 पे इक्वल मार्केट शेयर होता है। जो भी फ़रोख्तकार हैं और जो भी ख़रीदार हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो सेम है। किसी को किसी दूसरे पर कोई इम्तियाज़ी बरतरी मुकम्मल मुकाबला की मंडी में नहीं है
ऑल आर इक्वल, तमाम के लिए मार्केट शेयर जो है वो बराबर है। एक्सेस टू परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस गुड्स, अशिया की जो कीमत है उसका मुकम्मल इल्म होता है। जो कंज्यूमर है वो ब्लाइंड नहीं होता, उसके सामने हर चीज़ की कीमत होती है। जो ले रहा प्रोड्यूसर है उसको, वो भी ब्लाइंड नहीं होता, दोनों जो हैं वो ब्लाइंड नहीं होते। सबके पास रसाई होती है। क्या होती है जी? रसाई होती है, मुकम्मल रसाई होती है किसी भी चीज़ की कीमत का। कोई भी चीज़ आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। मुकम्मल मंडी में हर चीज़ खुली की खुली होती है। अच्छा, उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ज़राए पैदावार, ज़राए पैदावार की मुकम्मल नकल व हमल, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जी, वो ज़राए जिनके ज़रिए हम अशिया पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी जो है मुकम्मल नकल व हमल होती है। एक जगह से दूसरी जगह आप उनको ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं मुकम्मल मुकाबला की मंडी में कि जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह, एक मार्केट से दूसरी मार्केट ना लेके जा सकते हो। नंबर 3 है जी नो बैरियर्स। किस चीज़ के बैरियर्स? कोई रुकावट नहीं है। किस चीज़ की? एंट्री की। मार्केट में कोई भी आ सकता है, मार्केट में एंट्री फ्री है, कोई बैरियर नहीं है, और एग्जिट भी फ्री है। यानी कि कोई भी मार्केट में आ सकता है और कोई भी मार्केट में जा सकता है। आज़ादाना दाखिला है मार्केट में, आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, असलम भी आ सकता है, अहमद भी आ सकता है, आयशा भी आ सकती है। तो नो बैरियर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और इट्स फ्री। और उसके बाद समथिंग इज़ एक्स्ट्रा फॉर यू हमने डिस्कस करना है उसको। पहले हम देखते हैं कि हमने देखा मंडी को देखा, योमिया मंडी, अरसा कलील की मंडी, फिर अरसा तवील की मंडी को हमने देखा, और फिर उसमें हमने देखा कि इसकी खसूसियात क्या हैं मुकम्मल मुकाबला की मंडी के। उसमें हमने देखा बहुत सारे ख़रीदार हैं, बहुत सारे फ़रोख्तकार हैं, एक जैसी अशियाँ हैं। हमने उसमें दूध की मिसाल ली, और मार्केट इक्वल मार्केट शेयर है फ़रोख्तकार और ख़रीदार का। आपको कीमत के बारे में मुकम्मल आगाही होती है। आपके जो ज़राए पैदावार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नो बैरियर, एंट्री और एग्ज़िट जो है उसका भी कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, दाखिला ही दाखिला है, कोई रुकावट नहीं है, नो बैरियर। उसके बाद एक्स्ट्रा फॉर यू, एक छोटा सा सेक्शन है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। हमने जो है परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल मुकाबला को पढ़ा है। क्या मुकम्मल मुकाबला का वजूद जो है आज की दुनिया में है? जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, आज की दुनिया में मुकम्मल मुकाबला का वजूद नहीं है। कब था इसका वजूद? जब बार्टर सिस्टम था, चीज़ों के बदले चीज़ें मिलती थी, तब मुकम्मल मुकाबला का जो है वजूद था। अब प्रैक्टिकली मुकम्मल मुकाबला हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? मैं एक लाइन में आपको बताऊंगा। बार्टर सिस्टम जब था कि अब दूध के बदले दूध ले सकते थे, दूध के बदले चावल ले सकते थे। और उसके बाद दूध की मिसाल में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक खसूसियत हमने पढ़ी थी, सिमिलर प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, अशिया एक जैसी। तो बार्टर सिस्टम में जिसके पास भी दूध था वो सेम था। जब लोग अशिया के बदले अशिया देते थे, तो उस वक्त इस एग्जांपल को लेते हुए, सिमिलर प्रोडक्ट के एग्जांपल को देखते हुए हम कहते हैं कि सबके पास एक जैसा दूध था, सबके पास एक जैसे चावल थे, सबके पास एक जैसी गंदम थी। उस वक्त होमोजेनियस प्रोडक्ट थी। अब नहीं है। अब नहीं है। क्यों नहीं है? अब हम देखते हैं कि अब ब्रांड एज है, हर चीज़ का एक ब्रांड है। एक कपड़ा है, फिर दूसरी शर्ट है, फिर तीसरी शर्ट है। दे आर नॉट सिमिलर। एक का डिज़ाइन, एक की क्वालिटी, एक की जो बुनत है, एक का जो फैशन है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। ब्रांड एज है। अब चीज़ें होमोजेनियस नहीं रहीं। सिमिलर प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नज़र आती हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियाँ, नेशनल कंपनियाँ, डिज़ाइन है, इनोवेशन है। तो इस तरह से सिमिलर प्रोडक्ट का अब वजूद मुकम्मल मुकाबला में हमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है
उसका प्रैक्टिकली अभी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड एज है। ब्रांड एज की वजह से हम देखते हैं होमोजेनस प्रोडक्ट्स, एक जैसी अशिया वो नहीं मिलेंगी आपको। शर्ट्स हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगी, इसी तरह शूज़ हैं तो वो डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अब मिल्क भी डिफरेंट टाइप का आ गया मार्केट में, उसके इंग्रेडिएंट्स भी चेंज होते हैं। इसी तरह से ब्रेड आप लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड्स हैं और न्यूट्रिशन के लिहाज से डिफरेंट है। तो अब होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं रही। जब होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं रही तो रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, अब नहीं है। कब था? ओल्ड एजेस में जब बाटर सिस्टम था, अशिया के बदले अशिया थी, उस वक्त दूध एक जैसे थे, गंदम एक जैसी थी, चावल एक जैसे थे। आप देखें चावल भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, एशियन चावल है, थाईलैंड का चावल है जी, चाइनीज़ चावल है जी। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजेनियस नहीं रही हैं, प्रोडक्ट्स जो वो सिमिलर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन है, मुकाबला, मुकम्मल मुकाबला की जो मंडी है, इस वक्त प्रैक्टिकली कहीं पे वजूद नहीं रखती। हाँ वजूद रखती थी जब बाटर सिस्टम था, अशिया के बदले हम अशिया बेचते थे, देते थे, लेते थे। तो इसके साथ ही हमारा मुकम्मल मुकाबला की मंडी का ये मुख्तसर सा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।